राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, सबका भला चाहता हूँ, पर फिर भी भगवान मेरे साथ क्यों बुरा करते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। उससे पहले यदि आप श्री राधा रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स पे राधे राधे जरूर लिखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, तुम अनेक बार यह प्रश्न किया होगा कि यदि कोई मनुष्य सच्चा है, किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका भला करता है, तो उसके जीवन में दुख, अपमान, कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? क्या अच्छाइयों का कोई मूल्य नहीं? क्या ईश्वर अच्छे लोगों को भी कष्ट देते हैं? सुनो, यह संसार केवल आज के कर्मों से नहीं चलता। प्रत्येक जीव अपने अनेक कर्मों का फल लेकर जन्म लेता है। जो आज तुम्हें दिखाई देता है वह केवल वर्तमान का एक छोटा सा भाग है। इसीलिए किसी के जीवन को देखकर यह मत समझो कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे और अधिक दृढ़ बनाने के लिए आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक शुद्ध हो जाता है, वैसे ही सज्जन मनुष्य कठिन समय में और अधिक महान बनता है। दुष्ट व्यक्ति थोड़े समय के लिए सुखी दिखाई दे सकता है, पर उसका सुख स्थायी नहीं हो सकता। उसके कर्म भी उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। जो दूसरों को पीड़ा देता है, वह अपने लिए दुख का मार्ग तैयार करता है। प्रकृति का नियम कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वत्स, अपने अच्छे मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वह बुरे व्यवहार के बाद भी अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखे। यदि दूसरों के कारण तुम्हारा स्वभाव बदल जाए तो समझो कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तब क्रोध से पहले धैर्य रखो। जब कोई तुम्हारा साथ छल करे तब स्वयं छल करने का विचार मत करो, क्योंकि दूसरों का कर्म उसका भविष्य लिखता है और तुम्हारा कर्म तुम्हारा। याद रखो, ईश्वर दे कर सकते हैं पर अंधेर नहीं कर सकते। हर कर्म का फल निश्चित है। चाहे समय जितना लगे, न्याय अवश्य होता है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को कभी मत छोड़ो। अनेक बार तुम सोचते हो कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, पर मैं कहता हूँ, जब तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तब भी तुम्हारे लिए कार्य हो रहा है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पहले जड़ें बनती है, फिर वृक्ष बनता है, फिर पुष्प आता है, उसके बाद ही फल का निर्माण होता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता, वही अंत में समापन प्राप्त करता है। संसार पहले परीक्षा लेता है, फिर पुरस्कार देता है। इसीलिए परीक्षा देकर मार्ग मत बदलो। वत्स, अपने मन में किसी के प्रति घृणा मत रखो। घृणा सबसे पहले उसी मनुष्य को जलाती है जिसके भीतर वह रहती है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर आत्मबल हो। यदि तुम्हारे साथ
बार बार बुरा हो रहा है तो स्वयं से यह मत कहो कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। स्वयं से यह कहो कि ईश्वर मुझे पहले से अधिक शक्तिशाली बना रहा है। कठिन समय तुम्हें गिराने के लिए नहीं, ऊंचा उठाने के लिए आता है। अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो। प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग है। जिसे आज सुख मिल रहा है वह कल परीक्षा में हो सकता है। जिसे आज दुख मिल रहा है उसके लिए कल सुख का द्वार खुल सकता है। सच्चा मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता है, परिस्थितियों से नहीं। यदि परिस्थिति बदलने पर तुम्हारा चरित्र बदल जाए तो तुम्हारी अच्छाई अधूरी थी। इसलिए हर स्थिति में अपने धर्म और सत्य का पालन करो। याद रखो, अच्छाई का फल हमेशा धन नहीं होता। कभी वह मन की शक्ति बनकर मिलता है, कभी सम्मान बनकर मिलता है, तो कभी अच्छे संबंध और कभी ईश्वर की विशेष कृपा बनकर मिलता है। सबसे बड़ा धन शांत मन है और यह केवल अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है। इसीलिए वत्स, यदि तुम सच में मार्ग पर चल रहे हो तो भय मत करो। यदि तुम्हारा मन निर्मल है तो चिंता मत करो। यदि तुम्हारा कर्म पवित्र है तो परिणाम की जल्दबाजी मत करो। समय सबका हिसाब करता है। जो आज तुम्हें नहीं समझते वही एक दिन तुम्हारे लिए धैर्य और चरित्र की प्रशंसा करेंगे। इसीलिए किसी के बुरे व्यवहार के कारण अपने अच्छे स्वभाव को कभी मत छोड़ना। मैं तुमसे यही कहता हूँ, सत्य पर चलो, धैर्य रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। जो मनुष्य इन 4 बातों को अपने जीवन में धारण कर लेता है उसे अंततः कोई पराजित नहीं कर सकता। यही गीता का ज्ञान है और यही जीवन का सत्य है। अंत में राधे राधे।